हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका बेस्ट क्लास में। मेरा नाम है लोकेंद्र सिंह ठाकुर और इस वीडियो के अंदर अपना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे हम बात करेंगे। क्या हमने जो साल भर पढ़ा वो पेपर में आता है या नहीं, है ना। तो कुछ बच्चों को डाउट रहता, सर क्या अभी जैसे नए सेशन में जो बच्चे आएंगे उन्हें डाउट रहता है कि जो आप पढ़ा रहे हैं क्या वो पेपर में आएगा कि नहीं आएगा। तो वो देखेंगे और साथ में मैं पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, थैंक यू करूंगा उन बच्चों का जिन्होंने मुझ पर ट्रस्ट दिखाया था 2024 से 2025 में पेपर देने वाले बच्चों पे। ठीक है, तो ये उनके कुछ बच्चों के कमेंट्स हैं जो आपको स्क्रीन पे शो हो रहे होंगे, तो ये कमेंट्स देख सकते हैं। इसके अलावा हम लोग अभी 2025 में जो पेपर हुआ था अकाउंट्स का, उस अकाउंट्स के पेपर में कितना आया था। अच्छा, इंपॉर्टेंट वीडियो का इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बताए थे वो ऑलरेडी वीडियो डला हुआ है, तो मैं यहाँ पे ऐसा नहीं कि नए वीडियो में नए क्वेश्चन कुछ डाल दिए, तो वो वीडियो भी डला हुआ है, आप चाहो तो उसमें भी क्वेश्चन देख सकते हैं। तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करके वीडियो डला हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्लास 12 अकाउंट्स का। वो क्वेश्चन के पेपर में कितने क्वेश्चन आए थे वो देखेंगे। सिमिलर अकाउंट्स के अलावा बिजनेस और इकोनॉमिक्स में भी सेम चीजें आती है ना। और लास्ट में हम ये डिस्कस करेंगे कि आपको तैयारी कैसे करना है। तो इकोनॉमिक्स के लिए, बिजनेस के लिए, अकाउंट्स के लिए आप यूट्यूब प्रेफर करें कि कोर्स, ऑनलाइन कोर्स खरीदें, शिवलाल बुक का सॉल्यूशन प्रेफर करें कि एनसीईआरटी प्रेफर करें कि अपना अपना विवेक राठी हो गया या बीके कुमावत हो गया, तो कौन सी बुक्स अपन प्रेफर करते हैं। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करेंगे वन बाय वन। पहले देखेंगे पेपर में क्वेश्चन कितने आए थे इंपॉर्टेंट में से। तो हम आ गए अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर, और कंप्यूटर की स्क्रीन पे मैंने क्या निकाला है, तो ये आपके लिए एमपी बोर्ड के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए थे वो निकाल के रखे। साथ में उसी के नीचे मैंने पीडीएफ लगाया हुआ है अपना 2025 में जो पेपर हुआ था अभी 2025 में अकाउंट्स का, वो ले रखा है। तो क्वेश्चन देखेंगे। देखो ऐसा है कि पहली चीज मैं आपके साथ बिल्कुल सही से ही बताना चाहूंगा, है ना, तो मुझ पर आप भरोसा कर सकते हैं, टेंशन मत लो। हाँ, मैं इसमें ये भी बता दूंगा कि कौन से क्वेश्चन नहीं आए थे। जरूरी नहीं कि भाई पूरा आए, है ना। तो प्रोबेबिलिटी रहती है, हाँ 80-90% पूरा आया था, और अगर आप देखेंगे तो वैसे तो 100% आया हुआ, क्योंकि और वाला क्वेश्चन तो है ना, उसमें ऑप्शन है। तो ऑप्शन क्या रहते हैं, और का ऑप्शन रहता है, तो और वाला क्वेश्चन तो आपको मिल ही जाएगा। तो हम डायरेक्ट 4 नंबर वाले क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे। आखिरी में जो 4 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, तो पैटर्न सभी को पता ही होगा, और ये इसको स्क्रॉल थोड़ा सा धीमे करना चाहिए। तो ये आपका क्वेश्चन है एक, हाँ जी। तो क्वेश्चन था, राइट द सर्कमटेंसेस फॉर रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर इन एन एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप फर्म। तो मैंने आगे क्या करा है, क्वेश्चन नंबर लिख दिया है ताकि क्वेश्चन नंबर पहचानने में आसानी हो जाए। तो ये क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 22 था अपने इंपॉर्टेंट वाले नोट्स में। तो सेम टू सेम है कि मिलता जुलता है, तो सेम टू सेम, कुछ क्वेश्चन सेम टू सेम मिलेंगे, कुछ क्वेश्चन आपको मिलते जुलते मिलेंगे। तो 4 मार्क्स में देखो टोटल 4 क्वेश्चन होते हैं। कितने क्वेश्चन होते हैं टोटल? 4। तो 4 मार्क्स में टोटल 4 क्वेश्चन है, उस 4 क्वेश्चन में से पहला क्वेश्चन तो अपने को मिल गया। ओके, तो मैं आपको क्वेश्चन नंबर 22 दिखा देता हूं, 22 वाला। तो ये रहे अपने क्वेश्चन नंबर 22। देखिए, राइट द सर्कमटेंसेस ऑफ रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। तो ये था आपका एक। तो चलिए दूसरा आते हैं, 4 नंबर का फिर से दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो इसके और वाला तो एक क्वेश्चन मिल गया, है ना, सेम टू सेम। तो इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, मिलेगा नहीं मिलेगा, तो सारे चेक करवा देता हूँ आज आपको। मुझे कुछ बच्चों ने बोला था, सर पढ़े नहीं पढ़े, क्या करें, समझ नहीं आ रहा, कुछ थोड़ा सा क्लियर कर दो। तो ये क्लियरेशन है। फिर इसके और में थ्योरी का क्वेश्चन था, न्यूमेरिकल था, तो न्यूमेरिकल आपको करना ही होता है। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 दूसरा क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन नंबर 15 था, तो क्वेश्चन नंबर 15 निकाल लेते हैं आपके सामने। तो 4 नंबर का दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, है ना। तो टोटल 50 क्वेश्चन रहते हैं उसमें। तो ये सेम टू सेम आया था, राइट द सर्कमटेंसेस ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर। तो सर्कमटेंसेस लिखने थे। तो 4 नंबर का दूसरा क्वेश्चन हो गया। चलिए 4 नंबर का अब और देखते हैं। तो देखो इसमें 2 चैप्टर ऐसे थे जिसमें इंपॉर्टेंट नहीं दिए, तो मैं क्लियर है ना। तो क्लियर कौन सा है, तो चैप्टर 5 और 6 2 चैप्टर हैं जो 24 मार्क्स के होते हैं, इनके इंपॉर्टेंट नहीं दिए, क्योंकि आपको पूरा पढ़ना होता है और इसमें से पेपर में मैक्सिमम क्वेश्चन देखने को मिलते ही हैं, इसलिए इन चैप्टर्स को पूरा पढ़ना होता है। तो इन क्वेश्चंस के जो क्वेश्चन रहेंगे तब मैं बता दूंगा कि कौन से चैप्टर के क्वेश्चन है ना। तो 2 क्वेश्चन हो गए। फिर आते हैं 22 के बाद 21 पे। 21 में था, डिस्कस द मेन प्रोविजंस ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 था। तो ये अब डायरेक्ट नहीं पूछा था, है ना। तो प्रोविजन पूछे थे, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, तो यहां लिख कर दिया था देयर इज नो पार्टनरशिप डीड, ऐसे लिख कर दिया था हम लोगों ने। तो नो पार्टनरशिप डीड वाला क्वेश्चन नंबर 4 ही है, नहीं 4 नहीं 5 है वो, है ना। तो एक्सप्लेन द प्रोविजन ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। तो 4 नंबर का तीसरा क्वेश्चन। तो 4 नंबर के कितने हो गए, 3 क्वेश्चन हो गए। चलिए 4 देखते हैं 20 वाला। तो 4 नंबर के 4 ही क्वेश्चन होते हैं। 23 हो गया, ये 22 हो गया आपका, 21 वाला 21 हो गया। और डिस्कस द काइंड्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर। तो ये प्रेफरेंस शेयर वाला जो क्वेश्चन है वो चैप्टर नंबर 5 का है, जिसमें मैंने बोला है कि सारा ही पढ़ना है, तो थ्योरी न्यूमेरिकल पढ़ना ही होता है।
तो ये अपने पूरे के पूरे हो गए। अब आते हैं 3 नंबर पे। 3 नंबर में इसी के ऊपर दिया हुआ है छोटा सा, राइट व्हाट विच आइटम्स आर इंक्लूड इन नॉन करंट एसेट्स एंड करंट एसेट्स। तो असल में ये बैलेंस शीट के फॉर्मेट के अंदर आता है, और बैलेंस शीट का फॉर्मेट आपका क्वेश्चन नंबर 31 के अंदर में है। तो वहां पे फॉर्मेट व्हाट इज बैलेंस शीट एंड इट्स फॉर्मेट करके लिखा नहीं है, लेकिन उसके अंदर फॉर्मेट भी पढ़ने को बोला जाता है, तो आपको फॉर्मेट भी याद होना चाहिए। तो उसका फॉर्मेट है। तो क्वेश्चन नंबर 31 निकालते हैं। 31, तो ये रहा 31, व्हाट इज बैलेंस शीट। तो इस बैलेंस शीट का फॉर्मेट है, इसमें एसेट साइड बनता है। ओके, तो एसेट्स वाला अपने को लिखना होता है। तो ये आपका, अगर कुछ कहें कि सर सेम टू सेम नहीं है, तो आप मान लीजिए सेम टू सेम नहीं है ना। ठीक है, हाँ कहे भाई, सब तरह के पॉजिटिव नेगेटिव दोनों पॉइंट लेके चले जाते हैं ना। तो 4 नंबर के 4 हो गए। 3 नंबर में से जो मान रहे हैं उनके लिए एक, जो नहीं मान रहे हैं उनके लिए एक भी नहीं। तो मेरे हिसाब से तो आया है, क्योंकि बैलेंस शीट का फॉर्मेट का ही पार्ट है। फिर इसके और में न्यूमेरिकल था, राइट द 3 डिफरेंस बिटवीन शेयर होल्डर एंड डिबेंचर होल्डर। तो ये चैप्टर 5 का टॉपिक है। राइट एग्जांपल ऑफ कैश फ्लो, क्वेश्चन सबसे आखिरी, और ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रिपेयरिंग कैश फ्लो, तो सबसे आखिरी टॉपिक है आपका। तो ये लिखे गिव एग्जांपल ऑफ कैश इनफ्लो एंड आउटफ्लो, दोनों पूछे थे हमने, तो पेपर में केवल इनफ्लो का आया था, है ना। तो आपका एक क्वेश्चन ये वाला भी है इसमें। और ऑब्जेक्टिव ऑफ कैश फ्लो, तो ये पहला क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव ऑफ कैश फ्लो, तो ये तो दोनों ही थे। तो 3 मार्क्स के भी ऑलमोस्ट तीनों ही हो गए। अब आखिरी बच्चा 3 मार्क्स वाला, तो वो देख लेते हैं। 3 मार्क्स का आखिरी क्वेश्चन कहाँ गया, हाँ जी, तो 17th वाला है, और 16th वाला आपका चैप्टर नंबर 5 का ही है। तो चैप्टर नंबर 5 का, जिसमें कि ऑल चैप्टर पढ़ने को बोले गए थे। तो ये आपका तीनों नंबर के भी पूरे क्वेश्चन हो गए, 4 नंबर के भी पूरे क्वेश्चन अपने उसमें से हैं। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 जो है आपका, ये भी दोनों थे, मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो 29 और 32, तो 29 एंड 32, तो दिखा दें आपको 29 और 32। तो 32 में ये लिखा, देखो यूजेस नाम से पूछते हैं, या इंपॉर्टेंस के नाम से पूछते हैं, या कैरेक्टरिस्टिक्स। तो इस बार कैरेक्टरिस्टिक्स के नाम से पूछा गया था फाइनेंशियल स्टेटमेंट के। और 29 वाला जो है आपका, वो देख लेते हैं। तो 29 वाला व्हाट डू यू मीन बाय फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो ये दोनों ही क्वेश्चन थे आपके 2 मार्क्स में। तो 3 नंबर के सारे क्वेश्चन आए, 4 नंबर के सारे क्वेश्चन आए। अब आते हैं 2 नंबर में। तो 2 नंबर में 10 क्वेश्चन होंगे, तो 10 में से पहला तो मिल गया। ओके, तो 10 में से पहला मिल गया। हाँ जी, और जाइए नीचे, कहां तक हो चुका है, यहां तक हो गया, 15 तक है ना। फिर आते हैं व्हाट डू यू मीन बाय जीरो कूपन रेट एंड डिबेंचर्स। तो ये आपका चैप्टर 6 का पार्ट है, चैप्टर 6। तो 5 6 पूरा पढ़ना होता है। फिर ये ऊपर इसके 14, ये भी चैप्टर 5 का पार्ट है, तो वो पूरे पढ़ना होते हैं। उसमें इंपॉर्टेंट का कोई रोल नहीं है, क्योंकि चैप्टर इतने मार्किंग ज्यादा है उनकी, तो उसको पूरा ही पढ़ना बोला जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। तो 12th के भी दोनों आपको मिल जाएंगे, दोनों नहीं मिलेंगे। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, ये नहीं है ना। तो ये वाला क्वेश्चन आपने इंपॉर्टेंट में नहीं था, डिफरेंस बिटवीन नहीं है, लेकिन जो कोर्स होता है ऑनलाइन, उसमें पढ़ाया जाता है, तो ऑनलाइन वाले बच्चों को पता होगा कि आया है। तो थ्योरी तो अपनी जगह है, आप थ्योरी से पास हो सकते हैं, लेकिन न्यूमेरिकल करना सीखना पड़ेगा अगर आपको टॉप करना है। 95% नंबर, 95 प्लस नंबर लेकर आना है, ठीक है। तो राइट एनी 2 कंडीशन ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ ऑन कंटीजेंसी ऑफ फर्म। तो कंटीजेंसी ऑफ फर्म 27th वाला जो पार्ट है, इसका पार्ट था। तो इसका एक आया, एक नहीं आया, और के। तो टोटल क्वेश्चन में से आगे देखें तो एक है, एक नहीं है। तो अगर सिर्फ इंपॉर्टेंट पढ़ के जो बच्चे गए, तो वो आराम से करके तो आ ही जाएंगे, क्योंकि इतना ही पढ़ लिए। 50 क्वेश्चन तो बहुत होते हैं भाई, साल भर में 50 क्वेश्चन पढ़ना है आपको। 12 महीने का टाइम है, अगर अप्रैल से शुरू करते हैं तो। अच्छा, कुछ ये देखो, ये लिखा कंटीजेंसी ऑफ ये रहा कंपलसरी, ये 5 कंडीशन है। इसमें डिसोल्यूशन ऑन हैपनिंग सर्टेन इवेंट है, कंपलसरी डिसोल्यूशन है, डिसोल्यूशन बाय एग्रीमेंट है, और डिसोल्यूशन बाय कोर्ट है। इन्हीं पार्ट में आपका एक आता है कंटीजेंसी, तो इसी का ही पार्ट है वो 27 का, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन भी देखने को मिल जाता है, सेम टू सेम, वर्ड टू वर्ड नहीं है, लेकिन आपका इसको घुमा फिरा के पूछा गया था, ठीक है। कंटीजेंसी में आप डिसोल्यूशन ऑफ हैपनिंग ऑफ सर्टेन इवेंट लिखेंगे, हाँ, तो ये बोलेंगे सर क्वेश्चन वाला है, तो थर्ड वाले का है वो, है ना। तो ये आपके 2 नंबर के हो गए ऑलमोस्ट, और उसके बाद हम कुछ क्वेश्चन और बचे हैं, जल्दी जल्दी वो भी देख लेते हैं। तो मैंने यहाँ नंबर लिखी दी है, तो आप चाहो तो खुद भी चेक कर लेना। जैसे 6th से शुरू होता है, तो 6th वाले का नहीं था, लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग रेशियो, ये अपने नोट्स में नहीं है ना। तो ये एक क्वेश्चन है जो नोट्स में नहीं है, बस बाकी सबके आपको मिल जाएंगे। लेकिन इसका अगर न्यूमेरिकल सीखा होता तो करंट रेशियो की न्यूमेरिकल हम लोगों ने प्रैक्टिस में करे होते हैं। फिर व्हाट इज द मीन्ड बाय फाइनेंशियल एक्टिविटी। तो फाइनेंशियल एक्टिविटी क्वेश्चन नंबर 5 है, और डज इन्वेस्टमेंट बिकम कैश इक्विवेलेंट, तो ये नहीं था। तो और का एक क्वेश्चन है,
फिर 8th वाले में राइट टू फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। व्हाट डू यू मीन बाय पार्टनरशिप डीड, ये क्वेश्चन नंबर 3 नहीं, क्वेश्चन नंबर 4 है। ओके, तो ये है दोनों है, तो दोनों मिल जाएंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 9 आपका जो है न्यूमेरिकल्स था, और क्वेश्चन नंबर 10 में जाएंगे तो क्वेश्चन नंबर 10 के भी दोनों मिल जाएंगे आपको। कॉजेज ऑफ ये नहीं था, डायरेक्ट नहीं पूछा, लेकिन ये चैप्टर के नाम होते हैं। तो एडमिशन ऑफ पार्टनर और रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर दो चैप्टर के नाम है, तो ये उसको ही बोलते हैं रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट नोट्स में नहीं है, लेकिन ये पढ़ा जरूर गया है चैप्टर के नाम ही क्योंकि। तो लेकिन अगर आप इंपॉर्टेंट नोट्स में देखें तो ये क्वेश्चन नंबर 9 इसका और वाला मिल जाएगा, तो सेम टू सेम क्वेश्चन मिलेगा। क्वेश्चन नंबर फिर 11 का भी एक था, क्वेश्चन नंबर 25 पे दिया हुआ है, जो कि इंपॉर्टेंट में 25 पे दिया हुआ है। तो व्हाट इज मीन बाय लीगल रिप्रेजेंटेटिव, तो ये एग्जीक्यूटर के नाम से यहाँ लिखा हुआ है, एग्जीक्यूटर। तो एग्जीक्यूटर और लीगल रिप्रेजेंटेटिव एक ही वर्ड होता है, एक ही चीज होती है। और क्वेश्चन नंबर 12 जो है इसका भी राइट टू कंडीशन ऑफ डिसोल्यूशन, तो ये आपका मैंने बता ही दिया आया था। तो हम अगर देखें तो जितना हमने पढ़ा है उसमें से सिर्फ एक ही क्वेश्चन ऐसा है जिसके दोनों क्वेश्चन नहीं थे, लेकिन उसका भी न्यूमेरिकल पोर्शन हमने सीखा होता है। तो सारे क्वेश्चंस में से केवल एक ही क्वेश्चन इसके जिसके दोनों नहीं थे। तो अब आपको बात समझ में आ गई होगी कि जितना अपन पढ़ते हैं उसमें से पेपर में आता है या नहीं आता, इसका जवाब मैं अब आपके ऊपर छोड़ता हूं, है ना। और अब आते हैं मेन टॉपिक पे कि आपको तैयारी कैसे करना है 2026 के पेपर के लिए। तो आपके पास दो ऑप्शन है, एक तो यूट्यूब है, यूट्यूब के अलावा आप दूसरा कैसे रख सकते हैं, ऑनलाइन कोर्स है। तो ऑनलाइन कोर्स अपना देखो, आप एप्लीकेशन जो है, एप्लीकेशन एंड्रॉइड के लिए भी है, तो एंड्रॉइड वाले भी पढ़ सकते हैं। तो एंड्रॉइड वाले के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए, डायरेक्ट वहां से आप जाके चेक कर सकते हैं कोर्स को अपना, ठीक है। फिर वेबसाइट, कोई कंप्यूटर पर पढ़ना चाहता है तो वेबसाइट भी दी हुई है। और वेबसाइट के अलावा कोई एंड्रॉइड आईओएस वाला है, आईओएस मतलब आईफोन वाला है भैया, तो आईफोन वालों के लिए, एप्पल वालों के लिए भी आ चुका है अब तो एप्पल वालों को थोड़ा सा करना क्या होता है, तो पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा, मतलब अपनी आईडी बनाना होगी वेबसाइट से। उसके बाद एप्लीकेशन को लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद आपको ORG कोड का ऑप्शन दिखेगा। ORG कोड में आप लोग क्या लिखेंगे वहां पर आईफोन वाले, तो वो लिखेंगे 20544 205 44 23 4423। तो ये ORG कोड लिखना रहेगा। ये किसको लिखना है भैया, केवल उनको लिए जिनके पास आईफोन वाले हैं, आईफोन ORG कोड है ना, तो उनको मांगेगा। उसके बाद वो लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन के लिए आईडी उनकी क्या रहेगी, तो जो वेबसाइट से उन्होंने आईडी बनाई थी, तो पहले वेबसाइट से आईडी बनाओ, उसके बाद एप्लीकेशन डाउनलोड करके ये ORG कोड डालना पड़ता है, ठीक है। तो आईफोन वाले ऐसे कर सकते हैं। तो चलिए अब वापस अपने ऑप्शन क्वेश्चन पे आते हैं अपन कि आपको तैयारी कैसे करना है। तो लास्ट टॉपिक ये है अपना कि आपका जो मेन थंबनेल पे आपको दिख रहा था कि ऑनलाइन कोर्स प्रेफर करें कि यूट्यूब प्रेफर करें, क्या प्रेफर करना चाहेंगे ये आपके ऊपर मैं छोड़ दूंगा, लेकिन उससे पहले कुछ बात को आपको समझना होगा। जैसे कि यूट्यूब पे आपको चैप्टर वाइज चीजें मिलेंगी, यहाँ हो सकता है कि उसमें बीच बीच में कहीं पे भी डिस्ट्रैक्शन हो, पर अगर ऑनलाइन कोर्स ले तो पूरा सिलेबस मिलता है आपको, पूरा सिस्टमेटिक तरीके से जमा हुआ, है ना। यूट्यूब पे रैंडम टॉपिक रहते हैं, रैंडम टॉपिक मतलब पूरा चैप्टर से पूरा इकट्ठा एक साथ नहीं रहता, उसमें बीच में से कोई सा भी टॉपिक कहीं से भी ले लिया जाएगा। लेकिन ऑनलाइन कोर्स में आपको प्रॉपर चैप्टर वाइज जो सीक्वेंस रहता है कि कौन से टॉपिक के बाद क्या पढ़ना चाहिए, वो आपको सिस्टमेटिक तरीके से मिल जाता है। नोट्स मिल जाएंगे, लिमिटेड मिल जाएंगे, मैंने प्रोवाइड कर रखे हैं एप्लीकेशन में, फ्री है, टेंशन मतलब। तो आप चाहो तो वहां से नोट्स ले सकते हो, लेकिन वो नोट्स आपके साथ अगर आप उसको डाउनलोड करके प्रिंट वगैरह कराना चाहते हैं, और इसमें कुछ चेंजेस भी हैं नोट्स के साथ साथ, तो कोर्स में आपको साथ में क्या मिल जाता है, तो नोट्स के साथ में आपको IMP क्वेश्चंस, क्वेश्चन बैंक ट्रांसलेटेड, जो कि गवर्नमेंट हिंदी में करता है रिलीज, उसका ट्रांसलेटेड वर्जन, और ट्रांसलेटेड के अलावा NCERT के क्वेश्चन, जो अपना इकोनॉमिक्स का पेपर होता है उसमें NCERT के क्वेश्चन आते हैं सेम टू सेम। तो अगर कोई करना चाहे तो कर सकता है, वरना सिर्फ मैंने क्वेश्चन इसमें आपको ऑनलाइन कोर्स के अंदर मिल जाते हैं। डिस्ट्रैक्शन होता है भाई यूट्यूब पे, हाँ पिछले साल जो अभी लाइव क्लासेस हुई थी तो उसमें आप देख सकते हैं एक भी काम का कमेंट नहीं हो रहा था, है ना। तो काम का कमेंट नहीं होता तो मतलब क्या देखने को मिलता है, डिस्ट्रैक्शन। और वहां पे जो क्वेश्चन बेचारे जो बच्चे पढ़ने वाले हैं वो पूछ रहे थे अगर कि कुछ क्वेश्चन वगैरह, तो वो फ्लो में निकल जाता था, क्योंकि कमेंट इतने सारे आते हैं तो उसमें मेन क्वेश्चन के छूट जाता था। तो यहाँ पे ऑनलाइन कोर्स में ये दिक्कत नहीं है, तो आपको डिस्ट्रैक्शन बिल्कुल नहीं मिलने वाला। फिर मेंटरशिप तो मैं यहाँ पे भी दे रहा हूँ यूट्यूब पे, लेकिन अगर 1-on-1 चाहिए जैसे कि तो वो आपको एप्लीकेशन के जरिए मिल सकती है। तो ऑनलाइन कोर्स में पॉसिबल है वो, है ना, मेंटरशिप। आप मुझसे डाउट पर्सनली भी पूछ सकते हैं, कैसे, तो टेलीग्राम ग्रुप रहता है, टेलीग्राम के जरिए भी आप डाउट क्वेश्चन वगैरह पूछ सकते हैं। यूट्यूब पे अनसर्टेनिटी नहीं होता, डेली क्लास नहीं हो पाती, पॉसिबल ही नहीं हो पाता है, पर ऑनलाइन क्लास में डेली क्लास होती है, और वो एक डेली क्लास आपके एग्जाम तक चलेगी, जब आपके एग्जाम खत्म हो जाएंगे तब तक के। तो ये इसमें एक चीज और है क्या, कि ऑनलाइन कोर्स जो है 3-4 बार पहले हो चुका है, 3-4 साल से कंटिन्यूसली चल ही रहा है, तो प्रीवियस ईयर का जो कोर्स है वो ऑलरेडी सेव है अभी के लिए।
तो मतलब आपको इस वाले कोर्स के अंदर एक पिछले साल का कोर्स भी मिल जाएगा और एक अभी जो रनिंग में है वो तो चल ही रहा है, तो एक ऑलरेडी सेव्ड कोर्स आपको मिल सकता है। तो जो बच्चे जल्दी करना चाहते हैं, जैसे बोले मेरे को सर 2-3 महीने में पूरा सिलेबस करना है, तो आप 2025 वाला सिलेबस कोर्स जो है उसका सेक्शन पूरा पढ़ लो और लाइव क्लास भी अटेंड करते जाओ, तो ऑनलाइन सिलेबस आपका पहले ही ऑलरेडी कवर करवा देगा। ठीक है, तो टाइम से पहले चीजें हो जाती हैं। प्रैक्टिस क्वेश्चन खूब सारे इसके अंदर मिल जाते हैं, तो इसमें प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको नहीं मिलेंगे, तो इसमें प्रैक्टिस क्वेश्चन मैं भी दे देता हूँ। तो ये सिर्फ कोर्स और किसके बीच में डिफरेंस है, यूट्यूब के। अगर मैं मेरा नहीं कह रहा हूँ, आपको जो कोर्स का लग रहा है कि आप पढ़ना चाहें तो आप जरूर कोर्स को प्रेफर करें। लेकिन आपको चाहते हैं कि भाई बिल्कुल खर्चा नहीं करूँ, फ्री में पढ़ना है, तो यूट्यूब पे पढ़ना मिल जाएगा, लेकिन थोड़ा ढूंढना पड़ेगा, मेहनत ज्यादा लगेगी। तो अगर आप मेहनत ज्यादा कर सकते हैं, मतलब सर्च करने में टाइम वेस्ट, मेहनत से करना मतलब टाइम वेस्ट, तो थोड़ा टाइम वेस्ट करना चाहते हैं तो आप यूट्यूब से पढ़ सकते हैं। ठीक है, वरना आप कहीं पे चले जाए कोर्स में। अगर आपको मुझसे कोर्स में पढ़ना है, जो मैंने बताया तो अभी थोड़ी देर पहले समझा ही था इंपोर्टेंट वगैरह का, तो आप कैसे कर सकते हैं, तो उसके लिए अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कोर्स की लिंक दी है जो एंड्रॉइड के लिए अवेलेबल है, साथ में वेबसाइट भी है। तो जो कंप्यूटर पे पढ़ना चाहते हैं वो वेबसाइट से पढ़ सकते हैं, या लैपटॉप वगैरह पे पढ़ना चाहते हैं वो वेबसाइट के जरिए पढ़ सकते हैं। इसके अलावा अगर एप्पल वाले हैं तो एप्पल वाले भाई iOS के लिए भी एप्लीकेशन आ चुकी है ना, तो इन तीनों की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। तो iOS वालों के लिए थोड़ा सा मेहनत का काम है, पहले उन्हें वेबसाइट से रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। स्टेप 1 मैं बता देता हूँ, क्या करना पड़ेगा, रजिस्टर करना पड़ेगा, मतलब आईडी बनाना पड़ेगी और कुछ नहीं है ना। आईडी बनाने के बाद आपको एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, iOS की ऐप जो है उसको क्या करेंगे, डाउनलोड के बाद आपको यहाँ पे iOS एक वो दिखेगा ऑप्शन, तो ORG कोड कहते हैं उसे, तो ORG कोड मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया भी था, 205-4423। ठीक है, और उसके बाद अपनी आईडी करके लॉगिन कर लें। तो आपने यहाँ पे वेबसाइट से रजिस्टर्ड करा, ये करा, और उसके बाद आप कोर्स में जा सकते हैं। तो सिर्फ अगर कोई तीनों पढ़ना चाहता है, अकाउंट्स, बिजनेस, इकोनॉमिक्स, तो तीनों का भी मिल जाएगा, या अकाउंट्स और सिर्फ बिजनेस पढ़ना चाहता है उन्हें भी मिल जाएगा। तो नेक्स्ट क्लास जो अपनी यूट्यूब पे रहने वाली है वो यूट्यूब के अंदर शिवलाल बुक का हम सॉल्यूशन करेंगे। अच्छा, एक चीज आपको बताना भूल गया, अगर आप प्रेफर करते हैं कोई सी भी बुक, जैसे कि आप प्रेफर करते हैं शिवलाल बुक, विवेक राठी बुक या बीके कुमावत, तो इस कोर्स के अंदर शिवलाल बुक के न्यूमेरिकल का पहले से ऑलरेडी सॉल्यूशन डला हुआ है। विवेक राठी की बुक के सॉल्यूशन का पीडीएफ अपलोडेड है, पीडीएफ भी आपको कोर्स में मिल जाएगा, और बीके कुमावत का कुछ भी नहीं है लेकिन अगर आपने ये प्रैक्टिस क्वेश्चन कर लिए ना, तो आप कोई सी भी बुक प्रेफर करो, सारी बुक के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो क्योंकि हमें क्वेश्चन सेम टू सेम बोर्ड में आने के चांसेस नहीं रहते हैं, अपने को कॉन्सेप्ट को सीखना होता है, तो आप कॉन्सेप्ट वगैरह यहाँ सीख सकते हैं। अगर आप सेल्फ से करना चाहें तो सेल्फ से आप यूट्यूब के जरिए भी कर सकते हैं। तो यूट्यूब पे भी अपना कंटेंट अवेलेबल है, ऑलरेडी थ्योरी पूरा डाल रखा है मैंने, तो आप चाहो तो उससे भी पढ़ सकते हैं। तो बस ये छोटी सी रिक्वेस्ट थी, मतलब आपको इन्फॉर्मेशन देनी थी कि आप कैसे तैयारी करें 2026 के लिए। तो हाँ, वीडियो को अगर पसंद आया तो आप क्या करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।